हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, 6 जनवरी मंगलवार को दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में हरी धूप घास का यह विशेष उपाय जो व्यक्ति कर लेगा, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी की कृपा आपको इस बार प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यह सकट चौथ मंगलवार के दिन पड़ने से इसका दुर्लभ संयोग बन रहा है। और ऐसा दुर्लभ संयोग आपको 172 वर्ष बाद देखने को प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी दिन मंगलवार को यह सकट चौथ पड़ने जा रही है। तो इस सकट चौथ को तिलकुट चौथ, संकष्टठी चतुर्थी, माघी चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन हरी धूप घास का उपाय आपके भाग्य को उदय कर देगा और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। अगर आप भी अपने जीवन के दुख कष्ट परेशानियों से निजात पाना चाहती हैं, तो आज यह 5 मिनट का समय इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जरूर से दीजिएगा। यह 5 मिनट का समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि सकट चौथ का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। सारे व्रत पूजा पाठ एक तरफ और सकट चौथ व्रत एक तरफ। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और इस बार मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आपको इस दिन हरी धूप घास का उपाय करना है, क्योंकि सकट चौथ का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो कि आपके जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस सकट चौथ पर हरी धूप घास के उपाय कैसे आपको करने चाहिए, किस तरीके से आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और घर की गरीबी दरिद्रता को दूर करने के लिए, जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए हरी धूप घास के उपाय को कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, या किसी व्यापार में आप उन्नति चाहते हैं, तो आप इस सकट चौथ के दिन हमारे द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों को जरूर से कीजिएगा। आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जो जातक सकट चौथ के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत पूजा पाठ नहीं करते हैं और उनके लिए थोड़ी सी पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। कोशिश कीजिएगा कि आप सकट चौथ का व्रत रखें। अगर व्रत ना रख पाएं तो इस दिन अन्न का त्याग जरूर से करें और इस दिन अपने घर में कुछ विशेष चीजों को लेकर परहेज जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको भूलकर इस दिन नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले तो हम आपको हरी धूप घास से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको जो सकट चौथ है, इसका व्रत पूजा पाठ करके कैसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद आप हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए भी आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे भूल कर मिस मत कीजिएगा। और हाँ, हम नाम और राशि अनुसार उपाय भी बताते हैं, तो आप कमेंट में हमें जरूर से बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हरी धूप घास का उपाय कई सारे व्यक्तियों को लखपति करोड़पति बना चुका है। अब आपकी बारी है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने इसके बहुत सारे उपाय बताए हैं जो हमने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बता रखे हैं, परंतु किसी कारणवश आप उन उपायों को नहीं कर पाए हैं। तो आज के वीडियो में बिल्कुल नए तरीके से हम आपको बताने वाले हैं इन उपायों को करने की विधि। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक जो व्यक्ति सुनेगा, उसके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखिए, सकट चौथ का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, रिद्धि सिद्धि की कृपा दिलाने वाला दिन होता है। और ऐसे में सकट चौथ का दिन अगर आपको इस दिन देखने को प्राप्त हो जाता है, तो यह सोने पर सुहागे का काम करता है। तो ऐसे में जो हरी धूप घास होती है, इसका उपाय जरूर से आप लोगों को कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने इस हरी धूप घास के उपाय को कर लिया तो छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा होगी। हमारे हिंदू धर्म में जितने पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं, उनमें हरी धूप घास का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे में सकट चौथ के दिन अगर हरी धूप घास का उपाय कर लिया जाए और वह भी सकट चौथ मंगलवार को पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की किस्मत चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को और इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सके। जीवन में धन आने से दुनिया की हर खुशी आपको प्राप्त हो जाती है, परंतु लाख मेहनत और प्रयास करने पर भी कभी कभी किस्मत का साथ न मिलने से आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक तरीके से आप लोगों के लिए यह वीडियो एक तोहफे का काम करेगी, क्योंकि आज के वीडियो में जो धूप घास से जुड़ी हुई जानकारियां यह साधारण नहीं है। इसे साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा और कभी भी इसे कचरा समझकर फेंकने की गलती भी मत कीजिएगा। देखिए, असल में यह जो साधारण सी दिखने वाली जो धूप घास होती है यह हीरे के तुल्य मानी जाती है, या यूं कहें कि यह किसी सोने चांदी और हीरे जवारा से कम नहीं है। एक तरह से आपके लिए वरदान है और इसे भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो ऐसे में सकट चौथ के दिन अगर आप इसे हमारे द्वारा बताए गए प्रयोग करते हैं और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बड़े ध्यान से वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को ध्यान से सुनना होगा। जीवन में आने वाली अड़चनें, रुकावटें, परेशानियां आपकी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, काट पीट कर वीडियो मत देखिएगा, और हां, कमेंट बॉक्स में जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण जरूर से कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र आप कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना बोलते हुए 3 बार लिख दीजिएगा। आपकी मनोकामना निश्चित ही इन मंत्रों का जाप करने से पूर्ण हो जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और हां, उपाय सुनते समय गलती मत करना, आधा अधूरा मत सुनना, वरना आपको उपाय का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह हम पहले ही कह देते हैं क्योंकि कई सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हर कोई बनना चाहता है, परंतु लाख मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में उसे धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि आपको सकट चौथ से ज्यादा उत्तम दिन किसी दिन देखने को प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और जो भक्त भगवान गणेश को प्रसन्न कर लेते हैं उनको बिना पूजा पाठ के माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। आपका कोई कार्य नहीं बिगड़ता है और आप मालामाल हो जाते हैं, कार्य सफलता की ओर जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। जो चीज आज मैं बताने जा रहा हूं यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए अमूल्य होने वाली है। आपके आसपास आपने इसे जरूर से देखा होगा। इसके अंदर जो चमत्कारी चीजें होती हैं इनके बारे में कोई आपको नहीं बताता है। बड़े बड़े तांत्रिक भी आपको इनके बारे में नहीं बताते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ही आपकी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। तो आज शास्त्र सम्मत हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो भूल कर भी इस हरी घास को कभी बेकार का कचरा समझकर फेंकने की गलती मत कीजिएगा। यह चीज आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। तो बड़े ध्यान से आज भगवान के द्वारा दिए गए इस अनमोल तोहफे को जरूर सी समझिएगा। देखिए, जितने भी हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे होते हैं यह भगवान विष्णु द्वारा ही उत्पन्न है। इसमें अमृत की बूंद पड़ी थी, यानी कि हरी धूप घास में अमृत की बूंद पड़ने से यह ज्यादा पवित्र मानी गई है, और हमारे धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। आप अपनी किस्मत को चुटकियों में चमका सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार जो सकट चौथ है यह 6 जनवरी दिन मंगलवार को है। तो ऐसे में आप स्वयं भगवान गणेश जी की कृपा को प्राप्त करके रिद्धि सिद्धि की कृपा को प्राप्त करेंगे, और भगवान विष्णु की पूजा करके माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए, सोने पर सुहागे का काम करेगा यह दिन। हरी धूप का उपाय आपको बहुत ही ज्यादा सफलता दिलाने वाला है। इस दिन गणेश जी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। ये देखिए,
सकट चौथ के दिन जब भी आप पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी को जो प्रिय वस्तु होती है वह हरी धूप घास होती है। और भगवान गणेश जी की पूजा में जब हरित धूप घास चढ़ाई जाती है तो जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्ति होती है। देखिए, समस्याएं चाहे जो भी हो, नौकरी में सफलता हो, बार बार अड़चनें आ रही हैं, 1 नंबर 2 नंबर से अटक जाते हैं, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में किसी न किसी तरह की अड़चनें आ रही हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए, बच्चों के लिए इस सकट चौथ के दिन हरी धूप घास के उपाय को जरूर से कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र है, तो आप अपनी किस्मत को बदलने की ताकत इस वीडियो को देखने के बाद रख सकते हैं। परंतु इस हरी धूप घास के जो प्रयोग हैं हम आपको बताने वाले हैं, इनको जरूर से कीजिएगा। हिंदू धर्म में अनुष्ठान में जितने भी यज्ञ तप पूजा पाठ होते हैं उनमें यह बड़ी महत्वपूर्ण काम देती है। हरी धूप घास का प्रयोग ना हो तो वह पूजा सफल भी नहीं मानी जाती है। यह साधारण सी दिखने वाली धूप घास के चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। इसमें स्वयं माता गंगा का वास होता है। बहुत कम जगहों में यह जो है बिना पानी के ही पनप जाती है, कम पानी में ही पनप जाती है और पूरी जगह को घेर लेती है। चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर छुपाए हुए यह हरी धूप घास हमारे आसपास देखने को प्राप्त होती है। दूर्वा घास के प्रयोग जो है आपकी किस्मत को चमकाएंगे, साथ ही आपको सफलता दिलाएंगे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी को यह चढ़ाई जाती है। अखंड लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और गणेश जी जो होते हैं इनको बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। इसका एकमात्र तिनका अगर आप भगवान गणेश जी को समर्पित करते हैं तो उससे ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। हरी धूप घास को हमारे शास्त्रों में मानाने तो एक तरह से सकट चौथ के दिन इसका प्रयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरि के चरणों में समर्पित करने से अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो उपाय हैं वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय होते हैं। ग्रंथों में इसके एक एक देवी देवता को समर्पित करने का एक अलग ही आपको फल प्राप्त होता है। तो हाल ही में जो गुरुजी ने उपाय बताया वही उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही चमत्कारी है, तो खुद जान करके खुद करके इसे दंग रह जाएंगे। तो एक एक करके यह उपाय बताऊंगा। तो 5 मिनट का समय है, बहुत ही कीमती है, और यह 5 मिनट का समय आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी तो सुधारेगा। आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपकी धन पर राज करेंगी, उनका कोई बाल वांका नहीं कर सकेगा। तकलीफ अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा है तो यह वीडियो जरूर से ध्यान से देखिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो लोग होते हैं वे कई तरह के तंत्र मंत्र क्रियाओं में चले जाते हैं, जिससे उनका भला तो नहीं होता बल्कि जो अच्छा हो रहा होता है वह भी उनके साथ उल्टा होता है। तो कभी भी तंत्र मंत्र क्रियाओं का सहारा ना लें और हमेशा भगवान पर भरोसा करते हुए भगवान के द्वारा निमित्त जो उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं इनसे जुड़े हुए उपाय आप जो है करते रहिएगा। इस दिन सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जो है कमल गट्टे की माला से जाप करना है। सुबह सुबह जगना है, एक लोटा जल लेकर सूर्य देव को जल समर्पित करना है। उसके बाद भगवान विष्णु के लिए आपको पूजा करनी है। स्नान करने के बाद जब आप सूर्य देव को जल समर्पित करें तो उसमें आपको एक पीले रंग का पुष्प जरूर से रख लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें, भगवान गणेश जी की मूर्ति रखें और उसके बाद धूप दीप चंदन से आप जो है पूजा करें। दीपक जलाएं और थोड़ी सी हरी धूप घास लेकर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को समर्पित करें और हरी धूप घास की माला बनाकर भगवान गणेश जी के गले में पहनाएं और उसके बाद हरी धूप घास लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। उस समय अपना नाम और गोत्र बोलें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें और भगवान विष्णु की कृपा के साथ मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक कमल गट्टा लेकर के माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करें। कमल गट्टे की जो माला होती है उससे जाप करने से तो आपकी जो मंत्र है वह सिद्ध होंगे और स्वच्छात भगवान तक आपके मंत्र पहुंच जाएंगे। आपकी प्रार्थना जो है भगवान स्वीकार करेंगे। परंतु जब कमल गट्टे को आम भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी को समर्पित करते हैं तो मां लक्ष्मी जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। और हां, आपको एक बार कम से कम इस दिन गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और सेवा जरूर से करनी चाहिए। और आपको भगवान विष्णु के निमित्त ऐसा बोलना चाहिए कि हे लक्ष्मी माता, आप भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान हैं, आप हम पर कृपा करें। क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से माता लक्ष्मी का गुणगान करता है कि आप भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान हैं, तो उन व्यक्तियों पर जल्दी कृपा करती हैं। क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। गुरुजी ऐसा कहते हैं, तो वह कथा यहां पर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, पहले तो हम आपको जो है उपाय बताते हैं और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे भगवान विष्णु शिव जी के द्वारा उत्पन्न है। लेकिन जितने ज्यादा छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसमें कुछ खास चमत्कारी एक चीज होती है। हरिद धूप घास हुई कुछ वनस्पतियां जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो भगवान विष्णु के रोम से यह हरी धूप घास उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न होने की वजह से इसे पवित्र पावन माना गया है। धूप घास की जो जड़ होती है इसमें माता गंगा का वास होता है। जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान इनमें इसका प्रयोग होता है, बिना इसके तो यह पूर्ण ही माने जाते हैं। मांगलिक कार्य हो तो उसमें भी आप जो है हरी धूप घास का प्रयोग देखने को प्राप्त कर सकते हैं। हरी धूप घास को जरूर से लेकर आइए। भारतवर्ष में हर जगह यह मिलती है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ना मिले। आपके आसपास खेतों में खलियानों में यह जरूर मिलेगी। कोई से भी राज्य में रहते हैं वहां पर भी आपको मिल जाती है। गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है। आपको ले लेनी है। हरी धूप घास और सकट चौथ के दिन इसका खास प्रयोग करना है। खास तौर पर जो खाली मैदान होते हैं वहां से आप इसे जरूर से लेकर आ जाइएगा। कई बार लोग जो होते हैं वह अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं घर को आकर्षित बनाने में। तो हम तो यही कहेंगे कि अब जो है आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास की ओर जाएं और अपने घर में वातावरण में स्थान दें जिससे कि घर की वायु शुद्ध हो। साथ ही साथ सेहत और रोग बीमारियां जो होती हैं वह आपकी ठीक हो जाए। जो व्यक्ति सुबह सुबह नंगे पैर हरी धूप घास पर चलता है उसे हृदय और बाकी कई तरह की बीमारियां जो है नहीं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति हरी घास पर सुबह सुबह नंगे पैर चलता है तो वह बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि इसके अलौकिक और धार्मिक और ज्योतिषीय चमत्कारी प्रयोगों को करना है। आप पहले तो छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल दिव्य ज्योति एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी के लिए आपके कष्टों को दूर करने के लिए ही खड़ा हुआ है और यह आपका ही परिवार है। इस परिवार को जितना हो सके उतना ज्यादा बड़ा करें। दोस्तों, सकट चौथ के दिन जो है आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको सकट चौथ का मुहूर्त पता होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से इन उपायों को कर सकते हैं। हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की सकट चौथ को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है जो कि इस बार 6 जनवरी मंगलवार को है। इसे कई नामों से जाना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु नारायण जी इस दिन पूजा होती है। सकट चौथ पर आयुष्मान सौभाग्य योग का शुभ योग बन रहा है। जो दिन की महत्ता है कि सकट चौथ व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सकट चौथ व्रत करने से क्या फल मिलता है? तो देखिए, जीवन में जो चीजें नहीं हो रही होती हैं तो उनमें आप जो है परिवर्तन देख सकते हैं। मान्यता है कि इस सकट चौथ पर भगवान विष्णु समन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे सकट चौथ कहते हैं।
इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप में मां लक्ष्मी की पूजा शुभ फलदायी मानी जाती है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सकट चौथ व्रत करने से आपको कई हजार यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को सुबह लगभग 4:43 से प्रारंभ होगी, जो कि और 7 जनवरी की सुबह तक रहेगी। इसलिए सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को ही किया जाएगा। इस दिन पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:15 तक रहेगा। इस समय भगवान श्री गणेश की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं तो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। शाम को भगवान गणेश को तिल के लड्डू, मोदक, फल और मिठाई का भोग लगाएं। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। बात करें सकट चौथ व्रत की पारण की, तो सकट चौथ का पारण 6 जनवरी की रात चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद किया जाएगा। पारण का विशेष महत्व होता है। बिना चंद्र दर्शन के व्रत खोलना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान की रक्षा होती है, संकट दूर होते हैं और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से जो है इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, परंतु तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी के पास थोड़ी सी हरी धूप घास जरूर से रख दें। और साथ ही साथ आपको हल्दी की एक गांठ भी तुलसी के पास रखनी चाहिए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी माता व्रत रखती हैं, तो इसलिए आपको एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु को भोग स्वरूप समर्पित करने चाहिए और सकट चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के जितना हो सके मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन हो सके तो थोड़ी सी हरी धूप घास जब आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें, तो शाम के समय जब पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर उसे रखे रहने दें और शाम के समय उसी हरी धूप घास को उठाकर किसी लाल वस्त्र में रखकर के धन रखने वाले स्थान पर रख दें और आने वाली अगली सकट चौथ पर उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन एक लोटा जल लेकर के उसमें गंगा जल डालकर हरी धूप घास डाल के पूरे घर में छींटे मारता है, तो घर में किसी का तंत्र मंत्र होता है, वह दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, साथ ही साथ देवी देवताओं का वास होता है। और सकट चौथ के दिन एक लोटा जल आप सभी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर डाल देना चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी सीधे आपके घर आए और आपको किसी तरह से धन आने में कोई रुकावट प्राप्त ना हो। क्योंकि जब माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में घर आती है तो घर धन आने में कोई रुकावट प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, हरी धूप घास जो होती है वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होती है। इसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं। यह डॉक्टरी दवाइयों को भी बंद करवा देती है। अगर आपके घर में कोई रोग, बीमार से परेशान है और डॉक्टरी दवाइयां चल रही हैं, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में हरित दूब घास से आप उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यानी कि दूब घास को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। भगवान गणेश जी को प्रिय है, यह तो हमने पहले भी बता दिया, परंतु भगवान गणेश जी की पूजा में अगर इसे समर्पित ना किया जाए और सकट चौथ की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हरी धूप घास को सदियों से हम मांगलिक कार्यों में गृह प्रवेश हो, मुंडन, विवाह आदि में शामिल करते आ रहे हैं। अगर कोई मांगलिक कार्य या पूजा पाठ व्रत आप करते हैं तो उसमें जरूर सम्मिलित कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही आपकी जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन भगवान गणेश जी को सकट चौथ के अवसर पर
5 हरी धूप घास लेकर उसमें 11 गांठ लगाकर हल्दी आपको लगा देनी है और थोड़ा सा कुमकुम अक्षत लगा देना है और सकट चौथ की पूजा में प्रयोग करके इसे उठाकर तुरंत आपको पीले वस्त्र में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख देना है या फिर जिस स्थान पर व्यापार करते हैं उसी स्थान पर रख दीजिएगा। फिर देखिएगा जीवन में कोई किसी तरह की रुकावट या नौकरी व्यापार में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज है, बार बार एक नंबर से रह जाता है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जब इंटरव्यू या पेपर देने के लिए जाए तो उस समय ऐसे में इस हरी धूप घास को उठाकर उसकी जेब या बैग में जरूर रख दीजिएगा। उसे तुरंत से जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा। मन में कोई इच्छा हो, चाहे पूर्ण हो या ना हो, किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो